हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है शारिक और आप देख रहे हैं डिजिटल मनी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीमेटा टोकन के बारे में, बीएफआईसी टोकन के बारे में और एलपीएनटी टोकन के बारे में। इन तीनों की कुछ समानताएं देखते हैं। पीछे का रिकॉर्ड देखने के बाद ही पता चलता है कि आने वाले टाइम के अंदर कौन सा टोकन क्या दे सकता है। आपको भी दोस्तों पता होगा, बहुत सारे ऐसे टोकन आए हैं जो कि मार्केट के अंदर स्टैकिंग रिवार्ड्स दे रहे थे और उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया, प्राइस भी बढ़ा। लेकिन जो लोग शुरुआत में आए थे उन्होंने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। लेकिन जो लोग लास्ट में आते आते रह गए थे, उसके बाद इसका प्राइस डाउन जाने लगा, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों ने फायदा नहीं भी उठा पाया। वैसे ही दोस्तों ऑक्सीमेटा टोकन भी स्टैकिंग रिवार्ड्स देता है, एलपीएनटी टोकन ने भी स्टैकिंग रिवार्ड्स दिया, बीएफआईसी ने भी स्टैकिंग रिवार्ड्स दिया। आज हम बात करने वाले हैं आखिर क्यों ऑक्सीमेटा टोकन आपको बहुत ज्यादा स्टैकिंग रिवार्ड्स देने के साथ साथ प्राइस भी ऊपर जा सकता है। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि एलपीएनटी टोकन जब स्टैकिंग रिवार्ड्स ने चालू किया था, 18 महीने अगर आप स्टैकिंग पे लगाते थे तो वो 3% दिया करता था, 5 साल पे उसने 6% करा। बीएफआईसी आपको 15% मंथली का रिटर्न देता है आज भी। और ऑक्सीमेटा टोकन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये भी 15% का स्टैकिंग रिवार्ड्स देता है। अब हम तीनों की समानताएं देख लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। दोस्तों जब एलपीएनटी आया था तो मैं और बीएफआईसी आया था तो वो कौन से ब्लॉकचेन पे था आपको भी पता होगा। ये जो ब्लॉकचेन थी दोस्तों वो थी बीएनबी की ब्लॉकचेन। ये मैं बीएफआईसी की बात कर रहा हूँ, ये बीएनबी की ब्लॉकचेन पे आया था। और एलपीएनटी जो आया वो भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इथेरियम की ब्लॉकचेन पे वो स्टार्टिंग में आया था। लेकिन अगर आप ऑक्सीमेटा टोकन के बारे में बात करेंगे तो ये जो ब्लॉकचेन लेकर के आया ये बीएनबी चेन इकोसिस्टम की ब्लॉकचेन पे आया और इसके साथ साथ ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे आया, मेटामास्क से कनेक्ट कर सकते हैं, पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे आया, इथेरियम की ब्लॉकचेन पर भी आया। तो कहीं ना कहीं ये चार कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इसके दिए हुए हैं, 4 ब्लॉकचेन पे एक साथ आया, जहां पर भी आप इसको नेटवर्क पर चेक कर सकते हैं और चारों से ये कनेक्ट होता है। दोस्तों इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की, बीएफआईसी की सप्लाई की अगर बात करेंगे तो 2 करोड़ 10 लाख के आसपास है। एलपीएनटी की सप्लाई की बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं तकरीबन यहां इसकी जो सप्लाई है तकरीबन 8 करोड़ के आसपास है। और लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑक्सीमेटा टोकन की तो यहां पे तकरीबन 10 करोड़ की सप्लाई है। अगर हम वॉच लिस्ट को देखेंगे तो ऑक्सीमेटा टोकन का 1485 वॉच लिस्ट है और एलपीएनटी देखेंगे तो 994 वॉच लिस्ट है और बीएफआईसी देखेंगे तो 1116 वॉच लिस्ट है। इन तीनों में से देखेंगे सबसे ज्यादा वॉच लिस्ट है वो है ओएमटी के बारे में। दोस्तों जब एलपीएनटी स्टार्ट हुआ था तो तकरीबन ऐसे ही हुआ था, 40 सेंट के आसपास का रेट था और पहुंचते पहुंचते $100 को भी क्रॉस करके गया। तो जिन लोगों ने स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में लिए थे एलपीएनटी से, उन्होंने बहुत ज्यादा और बहुत मोटा पैसा बनाया और लोगों ने सेल भी किया। वैसे ही बीएफआईसी भी $2 के आसपास आया था जब ये स्टार्टिंग में $2 का आया था और ये $40 तक क्रॉस हुआ और $40 पे लोगों ने काफी अच्छा खासा पैसा बनाया। मैं वही कहने जा रहा हूं आप फिर से, ऑक्सीमेटा टोकन जो कि यहां पे अभी करंट में आप प्राइस देखेंगे तो तकरीबन 11 सेंट 12 सेंट 13 सेंट के आसपास चल रहा है। और अगर अभी कोई लेते हैं तो यहां पे स्टैकिंग प्रॉफिट के साथ साथ आप यहां पे अच्छा खासा मुनाफा भी आप यहां से बना सकते हैं। जो टोकन आपको स्टैकिंग रिवार्ड्स देते हैं वो प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं उससे, वो इसका रीजन ये है क्योंकि स्टार्टिंग में लोग प्राइस जब बढ़ता है किसी भी टोकन का उसके ऊपर ध्यान नहीं देते कि प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बनेगा, मंथली रिटर्न कितना मिल रहा है उसके यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं। और जब बाइंग इतनी ज्यादा हो जाती है लोगों को रिटर्न मिलने लग जाता है, खाली बाय होता है, रेट बढ़ने लग जाता है। अब इसमें वो लोग चौका छक्का मार जाते हैं जो लोग स्टार्टिंग में आए होते हैं और अच्छा खासा प्राइस जब बढ़ जाता है तो वो सेल आउट करके बाहर आ जाते हैं, जैसे कि बीएफआईसी में किया, एलपीएनटी में किया और वही सेम केस हमारे साथ में होने जा रहा है ओएमटी में। दोस्तों एलपीएनटी का रेट घट, जो एलपीएनटी जिन लोगों ने नहीं लिया था आज के डेट में आप देखेंगे एलपीएनटी का रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन शुरुआत में जो लोग आए थे अच्छा खासा पैसा बनाया। बीएफआईसी में लोग आज भी पैसा अच्छा खासा बना रहे हैं लेकिन अभी रेट डाउन है, इसमें लोग अभी बना सकते हैं। लेकिन वही ये 2 मौके आपके हाथ से निकल चुके हैं, बीएफआईसी का मौका निकल चुका है, एलपीएनटी का मौका निकल चुका है, लेकिन अब ऑक्सीमेटा का मौका आपके हाथ में है। दोस्तों पीछे के रिकॉर्ड और जो कंपनी या फिर जो टोकन गलतियां कर चुके होते हैं, नेक्स्ट टाइम जो टोकन आते हैं वो क्या करते हैं, पीछे वाली टोकन से कुछ सीखती हैं। वैसे ही एलपीएनटी का रेट क्यों गिरा, इसके पीछे की कहानी ऑक्सीमेटा टोकन नहीं धो रहा, इसलिए ये शुरू से ही कुछ ना कुछ लेकर के चल रहे हैं अपने साथ। ये बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर ये ऐसे प्रोग्राम लेके चल रहे हैं जैसे कि लोटो गेम का लेकर के चल रहे हैं और यहाँ पे विनर का लेकर के चल रहे हैं। और जो आपको एलपीएनटी जो इसमें जो रिवार्ड्स दे रहे हैं दोस्तों, ये अपना आप खुद ही जो है ओएमटी टोकन जो रिवार्ड्स दे रही है दोस्तों, ये इनके बैकअप अगर देखा जाएगा तो इनका काम करने का तरीका देखा जाएगा तो बिल्कुल यूनिक है। लूटो गेम के बारे में मैंने बताया, यहाँ पे एक्सप्लोर जो कि जो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो इस एक्सप्लोर की अगर बात करेंगे तो जो P2P में आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हैं उस ट्रांजेक्शन को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये बनाया किसने, बीन कॉन कंपनी ने बनाया है। ये बीन कॉन कंपनी कौन सी है, जिसने बीएससी स्मार्ट चेन का जो काम किया है वो इसने भी काम किया। यानी ये छोटे मोटे कंपनी के प्रोजेक्ट नहीं उठाते हैं, बीकॉन
चैन कंपनी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठाते हैं, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट उठाते हैं। तो इस कंपनी ने काम किया है ऑक्सीमेटा टोकन का। तो इसके नाम से ही पता चलता है कहां तक जा सकते हैं, कहां तक लेके आने वाले हैं। अब इसके पीछे की कहानी की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लूटो गेम का लेकर के आए हैं, और लूटो गेम का देख सकते हैं यहाँ पे लोग यहाँ पर 500 यूएसडीटी का भी दिया है। लैपटॉप आप विन कर सकते हैं, आईफोन वगैरह विन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों इनके पास एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ से आप वो अपने जो भी अमाउंट वगैरह जाता है उसको बढ़ाते रहते हैं। और इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने 4 ब्लॉकचेन पे लेकर के आए हैं, और इनकी और भी बहुत ज्यादा प्लानिंग है। अभी हम बात कर लेते हैं इन तीनों के अंदर एक सिमिलरिटी है, क्योंकि जब BFIC आया था तो एक ही एक्सचेंज पे लिस्टेड था, वो था ला टोकन पे, एक्सचेंजेस पर। इनका खुद का था अपना एक्सचेंज ऑन पर ये लिस्टेड था, और एलपीएनटी की बात करेंगे तो प्रॉफिट एक्सचेंज पे लिस्टेड था। ऑक्सीमेटा टोकन दोस्तों अभी फिलहाल asbit.com एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ये भी एक ही एक्सचेंज पे लिस्टेड है। क्योंकि होता ये कि जब स्टार्टिंग में कोई भी टोकन आता था मार्केट के अंदर तो लोग उसको इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसे वॉच करने लग जाते हैं, और वॉच करते करते इतनी ज्यादा देर हो चुकी होती, जो लोग एंट्री मार जाते हैं वो लोग कमा जाते हैं। asbit.com यहाँ पे अभी 1 पर है, लेकिन आपको याद होगा जब BFIC 2 एक्सचेंज पे आया था और LPNT जब 2 एक्सचेंजेस पर आया था, उसके बाद इसकी प्राइस क्या गई थी आपको मालूम होगा। यहाँ पे अभी फिलहाल ये तकरीबन 5 एक्सचेंजेस पर है, और ये जो है अभी 2 एक्सचेंजेस पर है। ऑक्सीमेटा टोकन दोस्तों अभी सिर्फ और सिर्फ 1 एक्सचेंजेस पर है, लेकिन अभी आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे धीरे धीरे ये एक्सचेंजेस पर आता जाएगा, नई कम्युनिटी मिलती जाएगी इसको, नई कम्युनिटी के लोग आते जाएंगे, तो उसका प्राइस भी बढ़ने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों अगर ये 2 प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल गए हैं, जो गलतियां इन्होंने की है, अब आप एक बात कहेंगे यहाँ पे, जैसे कि LPNT का रेट गया था अभी $50-100 पे लोगों ने खरीदा था, जिन लोगों ने खरीदा था उन $1 बचा प्राइस, उनको तो घाटा हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ पे घाटा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्टैकिंग रिवार्ड्स यहाँ पे 6% मंथली का मिल रहा है। अगर आपने ये अलग से किसी एक्सचेंज से खरीदे होते तो आपको लॉस होने के पूरे चांसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टैकिंग रिवार्ड्स की वजह से यहाँ पे आप सेफ हैं। वैसे ही अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर भी अगर इसका प्राइस गिर गया, तो देखिए इसके पीछे की कहानी ये है क्योंकि ये वन टाइम में इन्होंने मतलब उस चीज को यूज ही नहीं किया। हर चीज कमीशन देते थे तो LPNT के रूप में देते थे, प्रॉफिट दे रहे हैं तो LPNT के रूप में दे रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं तब भी उसको LPNT के रूप में दे रहे हैं, रिवार्ड्स देते थे तो वो भी LPNT के रूप में दे रहे थे। तो मार्केट में धीरे धीरे LPNT की वैल्यू जितनी बढ़ी उस हिसाब से मार्केट के अंदर सप्लाई भी बहुत ज्यादा पहुंच चुकी थी, क्योंकि बंदा जॉब छोड़ करके यहाँ पे काम कर रहा था और हर चीज के लिए LPNT ही मिल रहे थे। जो जॉब छोड़ के काम कर उसको तो खर्चे चाहिए, वो LPNT सेल करता था मार्केट के अंदर, और स्टैकिंग टूटी, स्टैकिंग लोगों का खत्म हुआ तो लोगों ने फिर सेल किया, धीरे धीरे प्राइस डाउन चल जाने लगा। ऑक्सीमेटा टोकन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये जो रिवार्ड्स देता है ये 5-6 तरीके से देता है। आप ट्रोन ले सकते हो रिवार्ड्स के रूप में, USDT ले सकते हो रिवार्ड्स के रूप में, इथेरियम ले सकते हो रिवार्ड्स के रूप में, BNB ले सकते हो रिवार्ड्स के रूप में, आप यहां से OMT भी ले सकते हो रिवार्ड्स के रूप में। ये इन्होंने 5 चीज बनाई, ये नहीं कि खाली OMT दे दिया आपको उसके बाद सप्लाई इतनी ज्यादा पहुंच गई मार्केट में रेट बढ़ने के बजाय घटने लग जाए, नहीं। अभी आप देखिए कुछ टाइम से भी ये मार्केट के अंदर इतना का इतना रेट बनाए हुए, जबकि OMT को बाय करने वाले लोग बहुत ज्यादा आ चुके हैं आज के टाइम में। अभी ये 2 प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल चुके हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है दोस्तों कि आपको यहाँ पे अंदाजा लग सके कि अगर आप स्टार्टिंग में किसी भी टोकन के साथ में जुड़ते हैं जो आपको स्टैकिंग रिवार्ड्स दे रहा हो, तो उसमें आप पैसा यहां पर भी बना सकते हैं, जैसे कि लोगों ने बाकी के प्रोजेक्ट्स में बनाया है। दोस्तों एक बात ये आती है मन के अंदर कि मान लो अगर ये रिवार्ड्स देना बंद कर दे तो क्या होगा। देखिए जो भी इस तरीके के प्लान होते हैं, जो भी इस तरीके के टोकन होते हैं, देखिए इसमें रिवार्ड्स देना बहुत कम चांस होते हैं वो बंद करते हैं, क्योंकि ये अपना टोकन ही दे रहे होते हैं और उनके पास टोकन पहले से ऑलरेडी होता है, और वो टोकन लिस्टेड होता है एक्सचेंज पे, तो वहां सेल कर आप निकालते रहेंगे। देखिए यहाँ पे भले ही आप देखेंगे इसका प्राइस कम हो गया हो, लेकिन रिवार्ड्स बंद नहीं हुए स्टैकिंग रिवार्ड्स। यहाँ BFIC का आप देखेंगे रिवार्ड्स अभी फिलहाल रेट चैन डाउन हो गया, लेकिन रिवार्ड्स अभी भी आ रहा है। वैसे दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे टोकन हैं जिनका रिवार्ड्स अभी बंद नहीं हुआ लेकिन आ रहा है। वैसे ही दोस्तों ऑक्सीमेटा टोकन है, यहाँ पे अगर आप शुरुआत में जोड़ेंगे तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो दोस्तों LPNT, BFIC और ऑक्सीमेटा टोकन के लिए ये जो वीडियो बनाई है आपको कैसी लगी, आप इसके बारे में जरूर बताएं। ये मेरा अपना पर्सनल रिव्यू था जो कि मैंने रिसर्च करके यहाँ पे बनाया। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ और पॉइंट ऐड करने चाहिए तो मुझे आप बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी हम कवर कर सकते हैं। और एक और बात दोस्तों, बहुत शानदार बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। LPNT जो स्टैकिंग रिवार्ड देता था ना, वो आपको LPNT में मिलता था, आप हर महीने सेल कर सकते थे। BFIC पे आप हर महीने सेल कर सकते थे। ऑक्सीमेटा टोकन आप हर दिन सेल कर सकते हो, जितना भी आपको रिवार्ड्स मिलेगा पर डे आप सेल कर सकते हो।
पर डे आप यहाँ पे निकाल सकते हो और यहाँ पे मिनिमम $10 से लेकर के आप यहाँ पे $1000 तक पर डे आप निकाल सकते हैं, जिससे आपका पैकेज है। BFIC में एक निकाल सकते हैं, LPNT में भी सेम ये था, ट्रांजेक्शन वगैरह ज्यादा करती थी। यहाँ पे ऑक्सीमेटर टोकन के अंदर इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करती है। यहाँ पर आप अपना विड्रॉल कभी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऑक्सीमेटर टोकन को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, उससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लॉकर कैसे बाय करना है, $25 का लॉकर बाय करना होता है, उसके अंदर आप $1000 तक के OMT को बाय कर सकते हैं asbit.com एक्सचेंज से जाकर के, और उसको आप ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे। ट्रस्ट वॉलेट से फिर आप यहाँ पर अपने OMT ग्लोबल वाले जहां आपने रजिस्ट्रेशन किया है वहां पे आप सेंड करेंगे। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और जो 2 वीडियो दिए हैं, लॉकर कैसे बाय किया जाता है, स्टैकिंग पे कैसे लगाया जाता है, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो नंबर भी है, आप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।